तो मैं कैलटेक में गया था, वहाँ पर प्रोफेसर रिचर्ड फेनमैन करके थे। तो उनसे एक बार नहीं मिले, उनसे तो मिलते रहते थे क्यों, हमारे डिपार्टमेंट थे। और उनको मैंने देखा, समझने की कोशिश किया, तो जो उनके जीवन का नजरिया था, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, वो सब दिखता था मैं। तो ये तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि उनका मुझ पर काफी असर पड़ा। मतलब कहाँ तक मैं उनकी बात समझ पाया, उसको अपने आप में कर पाया, ये सब तो और लोग कहेंगे, लेकिन इतना कि उनके संपर्क में आने से मुझे कुछ फर्क तो पड़ा, प्रेरणा मिली कि किस तरह का होना चाहिए। कोई एक ऐसा इंटरेक्शन सर जो आपको याद हो उनके साथ हुआ हो, पर्सनल इंटरेक्शन जिसके बारे में आप हमें बताना चाहें? ओके, मैं छोटी सी एक इंसिडेंट बताता हूँ कि एक दिन मैं वहाँ पे कैफेटेरिया में खाना खा रहा था, सुबह के ब्रेकफास्ट। और वो भी एक्चुअली वहीं पर स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में बैठकर कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे थे शायद। तो मुझसे पूछ लिया कि तुम क्या कर रहे हो आजकल। मैं बच्चों के साथ बात करते ना वैसे। तो मैं बता रहा था कुछ उनको, कोई खास बात नहीं, मैं जो भी कुछ छोटा मोटा कुछ कर रहा था उसमें बता रहा था। और एक बहुत सीनियर प्रोफेसर थे स्वाइग करके, जो बहुत मशहूर हैं एक्चुअली। वो वेट कर रहे थे कि हम इन प्रोफेसर से बात करेंगे। तो वो पास में जरा तीन चार सीट छोड़कर बैठे हुए थे। तो कुछ 5-10 मिनट तो उन्होंने वेट किया। फिर वो थोड़ा सा कुछ बेचैन से हुए, तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर फिनमैन, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि डोंट यू सी आई एम वेरी बिजी। तो दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि मैं तो उस समय स्टूडेंट था, कोई खास अच्छा भी नहीं, ऐसे ही ऑर्डिनरी स्टूडेंट। But he was paying attention and he was willing to give me time and he was willing to keep that senior professor waiting. तो वो मुझको लगा कि ऐसे ऐसे मतलब ज्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। वो कहेंगे, इसको स्टूडेंट को कहेंगे, अच्छा तुम बैठो, अभी मैं 5 मिनट बाद तुमसे फिर बात करता हूँ। राइट। तो वो सबको खास तौर से स्टूडेंट्स को वो ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो वो उनको याद है, ये वन इंसिडेंट। तो सर उनके पढ़ाने का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा, मतलब आज जो आपकी पढ़ाने की तरीके हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे टीचर्स होते हैं हमारे पढ़ाने में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखता है। तो उनका या कोई एक ऐसे टीचर हो जिनका आपकी पढ़ाने की प्रणाली पे काफ़ी हद तक असर दिखता हो? शायद कुछ तो ऐसा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो उनकी अच्छी बातें थी वो सीखी जाएं। तो एक बार वो कहते हैं कि एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ जो इससे संबंधित है। तो एक बार वो कुछ किसी पत्रकार से बात कर रहे थे, फिर मैंने बाद में उन्होंने हमको बताया था इस तरह से। हमको मतलब पर्सनली मुझको नहीं, लेकिन ये किसी लेक्चर में बाकी लोगों को बता रहे थे। तो वो पत्रकार ने उनसे वो कैसे कहते कि हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, लोग बेकार हमें परेशान करते रहते हैं, कहते हैं कि प्रोफेसर फ्रीडमैन आपको नोबेल प्राइज मिल गया है, तो आप हमको बता दीजिए कि किस बात पे आपको नोबेल प्राइज मिला। तो वो पत्रकार कुछ हंसने लगा, उसने कहा कि हाँ हाँ, आप उनसे कह दीजिए कि अगर मैं इस तरह से 2 मिनट में तुमको बता सकूं कि क्या नोबेल प्राइज किस बात पर मिला, तो शायद नोबेल प्राइज मिलने लायक बात नहीं थी। तो वो बात आई गई हो गई, फिर वो लेकिन उनको परेशान करती रही। फिर 3-4 दिन बाद उन्होंने फिर से रिपोर्टर को फोन किया। उनका, नहीं नहीं, तुम सही नहीं हो, क्योंकि अगर जिस बात पर मुझे नोबेल प्राइज मिला है मैं उसको हाई स्कूल स्टूडेंट को नहीं समझा सकता, तो इसका मतलब कि मैं नोबेल प्राइज उस बात पर मुझे नहीं मिलना चाहिए था। तो उसके दो पक्ष हैं, एक तो ये कि कोई बात उसको इतनी अच्छी तरह से समझना चाहिए कि आप दूसरों को भी समझा सके। और दूसरा ये है कि ये नहीं कहना चाहिए किसी को कि ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये तो बहुत गूढ़ बात है। अगर वो फंडामेंटल बात है
तो वो ज़्यादातर लोगों को समझ में आनी चाहिए, नहीं तो वो फंडामेंटल नहीं है। कहीं बहुत मुझ कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, वो मैंने कर दिया, तो उसको एक्सप्लेन करना कि क्या सवाल था, ये भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है तो कम से कम ये बताना कि ये रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए भी होना चाहिए, समझ में आना चाहिए उसको, और प्राइम मिनिस्टर को भी समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं, आई एम सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ टेक्निकल पर्सन, लेकिन अगर आपको कहना है कि मैं साइंस में अच्छा काम कर रहा हूँ या मेरा इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है, तो उनको कन्विंस करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए।